बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े ही खुश नसीब होते हैं जो हज बैतुल्लाह या उम्रा की सआदत को हासिल करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो हुज्जाज कराम या उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो उनसे होती हैं। और अब जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा इन मामलात में सख्ती भी की है। और हो सकता है अगर हम कोई ऐसी छोटी सी एक गलती वहाँ पर करें तो वो छोटी सी गलती, जबकि हम वहाँ पर बड़े इबादत के लिए और सवाब के लिए हम वहाँ पहुँचे होते हैं, तो वो छोटी सी गलती हमें जेल भी पहुँचा सकती है और हमें हमेशा के लिए वहाँ से बैन भी करवा सकती है। इसलिए इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और पिछले दिनों इससे पहले भी था, सख्ती थी काफ़ी हद तक, लेकिन पिछले दिनों सऊदी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती की है। और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ख़ातून थी, उन्होंने भी बताया अपनी एक वीडियो के अंदर, उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ये मामला हुआ और मुझे अल्लाह ताला ने महफूज रखा, मैं बच गई, वरना हो सकता था कि मुझे भी वहाँ कोई बड़ा मसला पेश आ जाता। तो आप जब वहाँ पर जाएं तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक वीडियो मैंने इससे पहले रिकॉर्ड करवाई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि हम किस तरह हज और उम्रे के सफ़र को तकवे वाला सफ़र बना सकते हैं। वो चंद चीज़ें, तकरीबन 17 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को जानना समझना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जा रहे हैं हज के लिए या उम्रा के लिए तो आप उन 17 पॉइंट्स को ज़रूर जान लें, समझ लें, और उनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आपका ये सफ़र हज या सफ़र उम्रा ये तकवे वाला बनेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए बनेगा। नाज़रीन इकराम, जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि आपने वहाँ पर जाकर जो सऊदी पुलिस होती है वो हरम काबा में, वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में, मताफ़ में, मस्जिद हराम में, वहाँ कहीं पर भी जहाँ सऊदी पुलिस होती है, उनकी सिक्योरिटी है, इंतज़ामिया के अहलकार हैं वहाँ पर, या मस्जिद नबवी में आ जाएं, मदीना मुनव्वरा में आ जाएं, यहाँ पर जो उनकी सिक्योरिटी है, उनके जो अहलकार हैं, पुलिस है, आप उनकी वीडियोज़ नहीं बना सकते। अगर आप उनकी वीडियोस बनाएंगे तो इसके ऊपर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जेल भी हो सकती है, और आपको वहाँ बैन भी किया जा सकता है, आपको वहाँ जुर्माना भी किया जा सकता है। उसके रीज़न क्या है, ऐसा क्यों कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने? उसकी असल वजह यह है, लोग वहाँ की पुलिस की कुछ वीडियोस बना रहे थे और उन वीडियोस को फिर सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर अपलोड करते थे और कहते थे कि ये देखें, सऊदी पुलिस जो है वो हुज्जाज के साथ, वो उम्रा ज़ायरीन के साथ बहुत बुरी तरह पेश आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो लोग वहां पर गए हैं वो इस बात को समझते हैं और वो देखते हैं और वो गवाही भी देंगे इस बात की कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी पुलिस हमेशा ताउन करती है उम्रा ज़ायरीन के लिए, हुज्जाज के साथ बहुत अच्छा ताउन करती है और बहुत सारी वीडियोस, उनकी तस्वीर आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी मिलेंगी। बहुत से बूढ़ों को वो अपने कंधों पे उठा के लेके जाते होते हैं, जहाँ कहीं किसी को ज़्यादा गर्मी लग जाए उसके ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं, उसको हवा दे रहे होते हैं, बच्चों का बड़ा वो ख्याल कर रहे होते हैं। यानी वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि वो हुज्जाज कराम का एजाज़ कर सकें, इकराम कर सकें। लेकिन गड़बड़ कहाँ पर होती है? गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ हमारे लोग खुद से वहाँ ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको तंग करने की कोशिश करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते, बात को नहीं मानते। तो वहाँ पर फिर जाहिर है वो भी इंसान है, आम लोग हैं, और पूरी इतनी उन्होंने ड्यूटी करनी होती है, फिर लाखों लोग उनके दाएं बाएं घूम रहे होते हैं, वो कभी बेचारे इसको बाज कर रहे होते हैं, कभी उसको कुछ कह रहे हैं, कभी उसको कुछ कह रहे हैं। तो वहाँ उनको भी गुस्सा आ जाता है, उनका मिजाज में थोड़ी तलखी भी, और मैं समझता हूँ कि वो तलखी भी ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि जहाँ लाखों लोग वहाँ पर मौजूद हों, लाखों का मजमा हो, अगर वो लोग वहाँ सख्ती ना करें बिल्कुल भी, वो ठीक है, जिसने जो करना है करता रहे। आप खुद देखिए कि जब तवाफ मुकम्मल होता है तो अब हुक्म यह है कि मुकाम इब्राहीम पे आप नवाफिल अदा करो, लेकिन अगर वहां पर रश है तो वहां ना करो, अब पीछे चले जाओ, कहीं पर भी नवाफिल अदा करो, आपके नवाफिल अदा हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि तुम मकाम इब्राहीम के ऊपर ही आपने नवाफिल अदा करने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रश की वजह से ये मुमकिन ही नहीं है। तो अब जब हुक्म ये होता है कि तुम वहां पर ना भी करो, पीछे चले जाओ, पीछे जहां खुली जगह है वहां जाके आप नवाफिल अदा कर लो, बस ठीक है, नवाफिल अदा हो गए। लेकिन अब हमारे लोग इस बात को नहीं समझते। एक तो वो उम्रा या इस चीज़ का तरीका वो सीख कर नहीं जाते, किसी से पूछ
पूछ के उलमा से नहीं जाते और बस थोड़ा बहुत सरसरी सा पूछा और बस वो चले गए, तो वहाँ जाकर फिर वो इस चीज़ को लाजमी समझते हैं कि नहीं, हमने यहीं पर नवाफिल अदा करने हैं। अब वहीं पर वो नवाफिल अदा करते हैं और वहीं पर तवाफ़ चल रहा होता है। अब वो तवाफ़ में वो रुकावट बन रहे होते हैं। अब पुलिस वाले बेचारे वहाँ से उनको उठाते हैं तो वो उठते नहीं, बल्कि वो कोशिश करते हैं हम नफल को मुकम्मल कर लें। अब वहाँ पर उनको होता है कि तवाफ़ रुके ना, जो चल रहा है इसी तरह चलता रहे। अगर रुक जाएगा तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा होगा। एक है कि हुजूम चलता रहे तो वो रश नहीं होता, जब वही हुजूम रुक जाएगा दूसरे लोग और आ जाएंगे तो वहाँ पर रश होगा, बद इंतज़ामी का खतरा होता है। तो इसलिए फिर वहाँ से वो सख्ती से भी उठा देते हैं बस औकात के, उठो यहाँ से पीछे चले जाओ। तो ये हमारे आमाल होते हैं, हमारे काम होते हैं, जिनकी वजह से उनको थोड़ा सा सख्ती भी करनी पड़ती है। और अगर वो सख्ती ना करें तो फिर ये लाखों का जो मजमा है इसको नहीं संभाला जा सकता। आप खुद देखिए कि मसाजिद में, मदारिस में या कोई भी दुनियावी स्कूलों कॉलेज में यहाँ जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आप खुद देखिए कितनी बद इंतज़ामी बसा औकात हो जाती है, बदनज़मी हो जाती है, क्योंकि वहाँ ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। तो जब ख़ास इंतज़ाम ना हो, सख्ती ना हो, तो वहाँ पर फिर बहुत ख़तरात होते हैं। और ये भी हो सकता है वहाँ वो जानी नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए, जो हरम है उसकी जो हुर्मत है वो पामाल हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं, इसलिए वो इसमें सख्ती भी कर देते हैं। तो इसलिए इस पर सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि जो इनकी सख्ती वाली वीडियोस हैं, लोग फिर वो उसको बनाते हैं और बनाकर फिर सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं कि ये देखें जी सऊदी जो पुलिस है ये हुज्जाज के साथ क्या कर रही है। और फिर उसके ऊपर नेगेटिव बहुत ज़्यादा कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और लोग जो है बुरा भला कहते हैं कि जी नहीं, सऊदी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है या सऊदी पुलिस अच्छी नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी कि आप किसी भी पुलिस वाले की, किसी भी सिक्योरिटी की, किसी भी इंतज़ामिया के फ़र्द की आप वीडियो नहीं बना सकते, तस्वीर नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे और आप बनाते हुए पकड़े गए, आपको पता है हर जगह के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और वो कैमरे 24 घंटे मॉनिटर कर रहे होते हैं उस पूरे के पूरे मजमे को। आप अगर एक दफ़ा वीडियो बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, बिलफर्ज आपको कोई नहीं पूछता, फिर आप बनाएंगे कोई नहीं पूछता, तो आप उस कैमरे के अंदर ज़रूर आ रहे हैं, आपको देखा ज़रूर जा रहा है। आप जब बार बार इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर वो आपको पूछेंगे भी और फिर वो आपके मोबाइल से उन वीडियोज़ को लेंगे भी, डिलीट भी करवाएंगे। और अगर तो वो ऑफिसर, वो पुलिस वाला थोड़ा अगर सख्त मिजाज हुआ तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं और फिर वो लेकर जाएगा, मुकदमा भी करेगा, गिरफ्तारी भी होगी और फिर आगे उनका अपना है कि वो किस तरफ वो चले जाते हैं। ये भी हो सकता है जुर्माना करें और ये भी हो सकता है कि आपको वार्निंग दें कि आप इतने दिनों तक यहाँ से चले जाएं, और ये भी हो सकता है खुद पकड़ कर डिपोर्ट कर दें और आपका वहाँ पर कुछ अरसे के लिए आपको बैन भी कर दिया जाए। तो इसलिए इस चीज़ से ज़रूर बचें। जिस मकसद के लिए वहाँ पर गए हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, आमाल के साथ जुड़ें, तिलावत है और इस्तिग़फ़ार है, ज़िक्र व अज़कार हैं, लोगों के साथ अच्छे रवैये हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 17 पॉइंट ऐसे हैं कि जिन पॉइंट को अगर हम अपनी तवज्जो में रखते हैं और इनके ऊपर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह हुआ ताला हज का सफ़र भी और उम्रे का सफ़र भी ये इंतहाई बबरकत बन जाएगा। और इसमें जो ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें हैं कि जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो भी निकल जाएंगी और जो इसका असल मकसूद तकवा है वो भी इंशाअल्लाह हुआ ताला हासिल होगा। और जो इसके ऊपर बशारात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो बशारात भी ज़रूर हासिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह हुआ ताला। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को बार बार हज बैतुल्लाह उम्रों की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।